अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो करना था। फेस वॉश बदला, रूटीन फॉलो किया, डॉक्टर के पास गई, ट्रीटमेंट लिया, स्किन क्लियर भी हुई, आपको लगा कि चलो अब ये ठीक हो गया। फिर एक दिन आपने सुबह उठ के मिरर देखा और वही पिंपल फिर से। और उस मोमेंट में जो फीलिंग आती है वो केवल फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक और फीलिंग होती है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, बाकी सबकी स्किन ठीक रहती है, मेरी क्यों नहीं। तो आज मैं सीधे यही बताना चाहती हूँ कि आप गलत नहीं कर रही थी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो अधूरी थी, और अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ की गई सही कोशिश भी पूरा रिजल्ट नहीं देती। तो आज हम वो पूरी पिक्चर समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर जया और मेरा काम है स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उनके रूट कॉज को करेक्ट करते हुए ठीक करना। पिछले 10 सालों से जब भी कोई अपनी स्किन कंडीशन लेके पहली बार मेरे पास आता है तो जो पहला सवाल वो पूछते हैं वो यही होता है कि डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ किया फिर भी ये कंडीशन बार बार क्यों आ जा रही है। अब ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और ज़्यादातर कंडीशन में किसी ने भी उनके इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं दिया होता है। आज हम वही समझते हैं। आपने ट्रीटमेंट लिया, उसने काम किया, राइट, आपकी स्किन क्लियर हुई, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट ने रिजल्ट दिया लेकिन कॉज को टच नहीं किया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक दीवार पे सीलन आ रही है और उसमें दाग बन जा रहा है। आपने उस दाग पर ऊपर से पेंट करवा दिया तो दीवार साफ दिखने लगी, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से उसी दीवार पर दाग बनने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से पेंट कर दिया था। दीवार के पीछे जो पाइप लीक हो रहा था, जिसकी वजह से सीलन आ रही थी और दाग बन रहा था, उसे फिक्स नहीं किया। एक्ने के साथ भी यही होता है। क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब ऊपर के पेंट की तरह है। सरफेस पे जो दिख रहा है ये उसे कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन अंदर का जो इम्बैलेंस था वो अभी भी वही है और कुछ समय बाद वो दोबारा एक्ने प्रोड्यूस करेगा। और यही है वो साइकिल जो आप बार बार फेस कर रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेस वॉश कितना जेंटल है, आपका स्किन केयर रूटीन कितना हेल्दी है, कितना डिसिप्लिन्ड है। तो असली सवाल ये है कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है शरीर में। तो ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी चेन है। और एक बार जब ये चेन समझ में आ जाती है तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ये शुरू होता है स्ट्रेस से। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस तो सबको होता है। बिल्कुल, एग्जाम्स की टेंशन, डेडलाइंस, फैमिली की चिंता, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स, ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा है। इन सबसे स्ट्रेस होता ही है। लेकिन जब ये स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, यानी लंबे समय तक बॉडी स्ट्रेस के एक्सपोजर में बनी रहती है बिना किसी रेस्टिंग फेज के या हीलिंग के, तो हमारे शरीर का जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो भी एक लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, खास तौर पे एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, अंदर से, फेस के ऊपर से नहीं, बॉडी के अंदर से। कोई भी फेस वॉश या क्रीम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। आप सरफेस क्लीन करेंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर सेम हार्मोनल शिफ्ट होगा और वही पिंपल वापस आ जाएगा। अगर आपने नोटिस किया है कि पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले अचानक स्किन खराब हो जाती है और आप सोचती हैं कि यार ये हर महीने क्यों हो जाता है, तो ये उसी का जवाब है। पिंपल्स चिन पे, जॉ लाइन्स पे ज़्यादा है, पीरियड्स आने के पहले अक्सर बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट सर्टेनली हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं। फिर स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपके गट सिस्टम पर भी होता है। इसे ऐसे समझिए कि स्किन और गट, इनकी आपस में बातचीत होती रहती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन चल रहा है या डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड लेने की वजह से हो या इर्रेगुलर ईटिंग की वजह से, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली जा रही हैं, इन सब का असर आपकी स्किन पर दिखाई देता है। मेरे ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनके स्किन केयर रूटीन में हमने कोई चेंज नहीं किया, स्किन प्रोडक्ट्स में भी कोई चेंज नहीं किया, हमने केवल उनके गट सिस्टम को एड्रेस किया और उनकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो गई। एक बार आप अपने आप से पूछिए, आपका डाइजेशन कैसा रहता है?
क्या ब्लॉटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है, पेट साफ नहीं रहता? आपकी स्किन शायद आपसे वही कह रही है जो आपका गट सिस्टम काफी समय से कहता आ रहा है। अब ये सुनिए, स्ट्रेस से एक्ने होता है और एक्ने से फर्दर स्ट्रेस होता है। जब आप अपना एक्ने वाला चेहरा आईने में देखते हैं तो आपको एंग्जाइटी होती है, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, दिन भर बार बार चेक करते रहते हैं कि पिंपल में कोई चेंज आया क्या, बेटर हुआ क्या। ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं और यही स्ट्रेस फर्दर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और यही साइकिल चलता रहता है। और ये सरफेस को ट्रीट करने से नहीं टूटता है। तो फिर सही ट्रीटमेंट कैसा होता है? एक सही ट्रीटमेंट में इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि इस व्यक्ति की बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन क्यों है, इसके हार्मोन्स इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसका गट सिस्टम क्या बोल रहा है, इसका स्ट्रेस पैटर्न इसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, और फिर इस पूरी पिक्चर को समझते हुए इसे ट्रीट किया जाता है। सिर्फ पिंपल नहीं, उस पिंपल के पीछे जो व्यक्ति है उसे ट्रीट किया जाता है। जब आप इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्किन सिर्फ क्लियर होती नहीं है, क्लियर रहती है। अब जाने से पहले एक काम करिए, सोचिए लास्ट टाइम जब आपका एक्ने बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ था तो उस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? स्ट्रेस था, पीरियड्स आने वाले थे, डाइजेशन डिस्टर्ब चल रहा था, नींद प्रॉपर नहीं हो रही थी, क्या हो रहा था? उस मेमोरी में एक क्लू है। आपकी बॉडी आपको पनिश नहीं कर रही, वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है। तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि इस चेन का कौन सा हिस्सा आपसे कनेक्ट कर रहा है। आपके जवाब मुझे ये बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। और अगर इस वीडियो से वाकई आपका कोई कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जिसे ये सुनना चाहिए। और याद रखिए, योर स्किन डिजर्व्स अ जेंटल ट्रीटमेंट एंड यू डिजर्व अ जेंटल हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।